न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर तथा ABM कॉलेज जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में DBMS स्कूल कदमा के नवनिर्मित प्रेक्षागृह कलाकृति सभागार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्विषयी सम्मेलन सेमिनार का शुभारंभ हुआ। सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, उत्तरीय और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। स्वागत भाषण DBMS ट्रस्ट के सह अध्यक्ष B चंद्रशेखर ने बहुत ही सारगर्भित रूप में वेदों की पंक्तियों के माध्यम से किया। इस अवसर पर प्रकाशित पुस्तक समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य की भूमिका का लोकार्पण सभी अतिथियों और संपादन समूह के सदस्यों द्वारा किया गया। सेमिनार का उद्घाटन सम्मानित अतिथि पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव तथा सम्मानित विशिष्ट अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर जयंत शेखर ने किया। विषय प्रवेश ABM कॉलेज की प्राचार्य सह संकाय अध्यक्ष कोल्हान विश्वविद्यालय डॉक्टर मुदिता चंद्रा द्वारा किया गया। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं और साहित्य के इतिहास को महत्व प्रदान करते हुए सेमिनार का विषय को प्रतिष्ठित किया तथा कहा कि साहित्य ही वह शस्त्र है जिससे समाज और राष्ट्र को पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रणव शास्त्री एसोसिएट प्रोफेसर सह अध्यक्ष हिंदी विभाग उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत और राज नारायण शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान इस सेमिनार के प्रथम सत्र में विशेष रूप से सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। DBMS ट्रस्ट की चेयरपर्सन भानुमति नीलकंठन, DBMS कॉलेज के अध्यक्ष सह DBMS ट्रस्ट के सहअध्यक्ष B चंद्रशेखर तथा ललिता चंद्रशेखर DBMS ट्रस्ट की संयुक्त अध्यक्ष उपस्थिति थीं। DBMS कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जूही समर्पिता और ABM कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मुदिता चंद्रा की उपस्थिति भी सम्मानजनक थी। उद्घाटन करते हुए पूर्वी सिंहभूम की नव पदस्थापित उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने कहा कि साहित्य और संस्कृति का सहवास मुझे परिवार से प्राप्त हुआ है। उन्होंने साहित्य को भारत के निर्माण में एक अतिआवश्यक अध्याय के रूप में चिन्हित किया। विशेष सम्मानित अतिथि प्रोफेसर जयंत शेखर कुलसचिव कोल्हान विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में कहा कि आज शिक्षकों और छात्रों की भूमिका को महत भाषा संस्थान ने वेद और अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा कि भारत का निर्माण हमारे ऋषियों, महर्षियों और सनातन पारंपरिक अवधारणाओं से हुआ है। डॉक्टर प्रणव शास्त्री ने भारत के निर्माण को ऐतिहासिक घटित अध्याय बताया। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना, क्या था? ये हम लोगों ने एक परियोजना बनाई थी एक कॉन्फ्रेंस करने की। ये परियोजना हम लोगों ने जनवरी में करने को सोचा था, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए। आज उसको साकार रूप दे रहे हैं। क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्ष है और उसको बड़े धूमधाम से मनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री भी उसका आह्वान कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि साहित्य को प्रचार प्रसारित किए बिना हम किसी के भी दिलों में परिवर्तन नहीं ला सकते। साहित्य वो माध्यम है जिसे पढ़ने वाला, बुनने वाला, समझने वाला व्यक्ति कभी भी गलत नहीं हो सकता। और इसी उद्देश्य को सार्थक करने हेतु इस आयोजन को किया मैंने, और मुझे लगता है कि इसमें मैं सफल रहूंगी। क्या लगता है मैम, इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों में बदलाव आएंगी? जो माहौल चल रहा है अभी, उस पर बदलाव आएगा? देखिए, अभी क्या है, छात्र मोबाइल की दुनिया में बंद हो गए हैं, लैपटॉप मोबाइल की दुनिया में। लेकिन जब इस तरह की शोध आलेखों को लिखना पड़ता है तो काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी किताबें लिखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो अगर ये किताबें, ये रेफरेंसेस को यदि हम लोगों को पढ़ना है तो हम अब जरूर समझते हैं कि बदलाव आएगा। अगर विद्यार्थी 10 किताबें पढ़ता है और उसकी बातें अगर उसे हर्ट करती हैं, उसके दिल को छूती हैं, तो निश्चित रूप से वो दिल में भी परिवर्तन आएगा। कहीं हमारे व्यक्तित्व में जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्य भी हमारे जो व्यक्तित्व में दिखते हैं, वो उन पंचतंत्र की कहानियों का ही जोड़ है। तो हमें साहित्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह उतना भी आसान विषय नहीं है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों से हमने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हम शुक्रगुजार हैं अपने सारे शिक्षक। हम शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने साहित्य को आगे लेके जाएं। ये हमें यहाँ से सीखने को मिला है। और जैसे कि हमारे DC ने भी हमें बताया कि साहित्य को लोग भूलते जा रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम सभी स्कूलों में भी होना चाहिए। सभी स्कूलों में होना चाहिए। और
जनरल पब्लिक के लिए भी होने चाहिए, ताकि हमारे सोसाइटी के लोग भी आकर इससे सीख सकें। क्योंकि जिस तरह का ये माहौल कदमा DBMS स्कूल पे किया जा रहा है, इस पे कई लोगों का प्रचार प्रसार भी मतलब नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि ये आप लोग सुन रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा होना चाहिए कि खुला मैदान पे होना चाहिए कि ऐसा कार्यक्रम सभी लोग आए, उस पर हिस्सा पार्टिसिपेट लें। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी साहित्य में अपना योगदान देने के लिए जो लोग इच्छुक हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए। आपकी जिंदगी में हिंदी साहित्य कितना महत्वपूर्ण रहता है? मेरे जीने का मतलब ही हिंदी साहित्य है, क्योंकि हम लोग आज जो भी है, हर एक चीज में साहित्य का एक रोल है। अपना परिचय। जी, मेरा नाम शिखा शर्मा है, मैं DBMS कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरा जीवन का यही मकसद है कि मैं जीऊँ तो सिर्फ एक ऐसी शिक्षक बन के जो एक ऐसा देश का निर्माण कर सके जहाँ के लोग किसी भी चीज़ के लिए कभी भी रिश्वत ना ले, वो कभी भी लालच के लिए कोई काम ना करे, बल्कि इन आज के कार्यक्रम में इसका टॉपिक जैसे आपको पता है, समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो साहित्य के माध्यम से और साहित्य के पतन के कारण आज हम लोग इस मुकाम पे आ गए कि हमें अपने 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव इस टॉपिक के ऊपर बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि और साहित्य की क्या भूमिका रही है और आगे क्या भूमिका होने वाली है को ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो 2 दिनों तक चलेंगे। और इसके माध्यम से हम जो बच्चे अपने चरित्र को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी परंपरा रही है, जिसमें हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता था कि चरित्रवान बनो, ईमानदार बनो, इन सब चीज़ों को पुनः बच्चों में जागृत करने की कोशिश की जाए। सर, क्या लगता है कि जो आज का जो युग है उसमें हिंदी पर अंग्रेजी भारी हो जा रहा है? भारत जैसे देश में जिसकी रीढ़ी हिंदी भाषा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जो एक गलत परंपरा हो गया है। जैसे आप विदेशों में जाएंगे जी, तो सबसे पहले वो लोग आपको नमस्ते बोलते हैं जी, और यहाँ पे हम लोग एक चलन शुरू कर दिए हैं, हाय हेलो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपनी भाषा को जो भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रख के इन सब का आयोजन किया गया, जिससे बच्चों में पुनः हिंदी के प्रति विश्वास को जगाया जाए, साहित्य के प्रति उनके अंदर विश्वास को जगाया जाए। और ये सारी चीज़ें यदि बच्चों में हम लोग 2 दिनों के अंदर कुछ भी बच्चों के अंदर ऐसी कोई भावना जगाने में सफल होते हैं, तो हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर ने आज इस 2 दिन के राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें आधुनिक भारत के समुन्नत भारत में साहित्य का क्या रोल रहा है, इसके बारे में आज इनॉग्रेशन सेशन हुआ और काफ़ी विद्वान लोग यहाँ पे आए हुए हैं देश के, जिनके द्वारा आज इसका विषय वस्तु का स्टार्ट होकर के 2 दिन का सेमिनार आयोजित हुआ और मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला। जी मैम, अभी आप मैम को कह रही थी लेबर को भी इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आदिवासी महिलाओं की बात कर रही थी। हाँ, जैसे लिटरेचर का साहित्य की भूमिका रही है, वैसे महिलाओं की कुछ भूमिका रही हो, लेबरर्स की कुछ भूमिका रही हो, पर्यावरण की कुछ भूमिका रही हो, इन सारे इस तरह के विषयों का आयोजन किया जाए ताकि सब लोगों को इस तरह के मंच का लाभ दे सके और हमारे खुद के एनरिचमेंट के लिए